सालों पहले बीमारी ने भानु की मां को छीन लिया था, जिसके बाद रामदीन ने अकेले ही भानु को पाल पोस कर बड़ा किया। रामदीन चाहता था कि उसका बेटा सहारा बने, लेकिन भानु भानु तो बस सोने और आलस करने में माहिर था। अरे भानु बेटा, दोपहर हो गई है, अभी तक सोए हो। मैंने सुबह कहा था कि कुछ बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर देना, पर तुम तो अपनी नींद से ही बाज नहीं आते। ओहो बाबा, आप भी ना। मुझे लगा अभी तो सुबह ही हुई है। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अभी कर दूंगा। आप जाइए जमींदार के खेत पर, वरना वो फिर गुस्सा करेंगे। बेटा, अब इस शरीर में जान नहीं बची। मैंने जमींदार को मना कर दिया है। अब घर का गुजारा तुम्हें ही करना होगा। मेरी हड्डियां अब जवाब दे चुकी हैं। पिताजी, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको मेरा सोना पसंद नहीं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आप काम नहीं कर सकते? तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है? बाहर निकल कर देखो, लोग ताने मारते हैं कि कैसा निकम्मा बेटा पाल रखा है। जिस दिन मैं मर जाऊंगा, उस दिन तुम्हें मेरी बातों की कीमत समझ आएगी। पिता की बातें भानु को चुभ गईं। वो गुस्से में घर से निकलकर जंगल के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। मैं थोड़ा आराम कर लूं तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। खैर, अभी तो थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। भानु सो जाता है। तभी वहाँ से एक पंडित बाबा गुजरते हैं और उसे जगाते हुए बोलते हैं, उठो मूर्ख, इतने हट्टे कट्टे होकर भी आलसियों की तरह दिन भर सो रहे हो। क्या तुम्हें जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता? बाबा, आपको क्या समस्या है? घर पर पिता नहीं सोने देते हैं, यहाँ आप आ गए। मुझे शांति से रहने दीजिए। बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम गलत राह पर हो। याद रखना, तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर अब भी नहीं संभले तो भारी कीमत चुकानी होगी। जाइए बाबा, मुझे मत डराइए, मैं देख लूंगा। भानु ने बाबा की चेतावनी को अनसुना कर दिया, लेकिन समय अपनी चाल चल रहा था। कुछ ही दिनों में रामदीन की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। घर में न अनाज बचा न पैसा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। नहीं पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। भानु अपने पिता को लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर भानु को बताते हैं, भानु, इनकी हालत बहुत गंभीर है, फौरन ऑपरेशन करना होगा, वरना इन्हें बचाना मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपए जमा करने होंगे। 50,000? डॉक्टर साहब, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? कृपया कुछ समय दीजिए। मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, जिससे इन्हें कुछ दिन आराम रहेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करो। ने जमींदार से मदद मांगी, पर जमींदार ने उसे ये कहकर भगा दिया कि बूढ़े घोड़े पर मैं पैसा नहीं लगाता। मुखिया ने भी हाथ खड़े कर दिए। थक हार कर भानु फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। ईश्वर, मेरी मदद करो। मैं 50,000 रुपए कहाँ से लाऊं प्रभु? तभी वही बाबा प्रकट होते हैं। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी चेतावनी सच हो गई। मुझे 50,000 रुपए चाहिए, वरना मेरे पिता मर जाएंगे। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये अच्छी बात है। ये लो, ये मेरी शक्ति से सिद्ध की हुई राख है। इसे अपनी जुबान से चूम लो। ये तुम्हें थकने नहीं देगी और तुम्हारे अंदर दानव जैसी शक्ति भर देगी। अब जाओ और लकड़ी काटो। भानु ने जैसे ही वो राख चूमी, उसे लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसने बिना रुके घंटों लकड़ियां काटी। देखते ही देखते उसने इतनी लकड़ी काट ली कि बाजार में बेचकर उसे 6,000 रुपए का मुनाफा हुआ। चमत्कार! बाबा की राख ने तो सच में जादू कर दिया। अब मैं और मेहनत करूंगा। अगले कुछ दिनों तक भानु पागलों की तरह मेहनत करता रहा। उसने 46,000 रुपए जमा कर लिए, लेकिन समय कम था और पिता की हालत बिगड़ रही थी। उसे अभी 4,000 रुपए और चाहिए थे। वो फिर जमींदार के पास गया। ठीक है, मैं तुम्हें 4,000 नहीं, पूरे 5,000 रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा 10 कट्ठा खेत एक ही दिन में जोतना होगा। मंजूर है सेठ जी, कल शाम तक काम पूरा मिलेगा। भानु ने कड़ी धूप में
बिना रुके अपने पसीने से खेत को सींच दिया। उसकी मेहनत देखकर जमींदार भी दंग रह गया। शाम तक काम पूरा हुआ और भानु को पैसे मिल गए। उसकी रफ्तार कम नहीं होती। शाम तक उसने लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगा दिया। भानु शाम तक लकड़ी लेकर बाजार पहुंचा और आज व्यापारी से मिला। अरे भानु, तुम तो गांव के सबसे बड़े आलसी कहे जाते थे। एक ही दिन में इतना सारा काम, और लकड़ियां भी इतनी शानदार और सूखी। ये लो तुम्हारे 6,000 रुपए। कल और लाओगे तो और पैसे दूंगा। धन्यवाद मालिक, कल मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा। भानु अब रोज सुबह 4 बजे उठता। वो पहले घर का सारा काम करता, बीमार पिता को दवा और दलिया खिलाता और फिर जंगल निकल जाता। गांव की चौपाल पर बैठने वाले लोग जो कल तक उसकी बुराई करते थे, अब अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। देखा तुमने, रामदीन का बेटा तो बदल गया है। सुना है जंगल में भूतों की तरह काम करता है। हाँ भाई, लोग कह रहे हैं इसे कोई सिद्ध बाबा मिल गए हैं जिन्होंने इसे जादुई शक्ति दी है। वरना जो लड़का सूरज ढलने तक सोता था, वो आज सूरज उगने से पहले काम पर होता है। कहने दो इन्हें, जब तक हाथ में पूरे 50,000 रुपए नहीं आ जाते, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। भानु ने लकड़ी बेच कर 46,000 रुपए जमा कर लिए थे, लेकिन अब समय खत्म हो रहा था। रामदीन की हालत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर अगले 2 दिनों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। भानु को 4,000 रुपए की सख्त जरूरत थी। करूंगा, गुलामी की जरूरत नहीं। मेरे एक और खेत की जुताई कर दो। मेरा 10 कट्ठा खेत बंजर पड़ा है, मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी है। अगर तुम कल सूर्यास्त से पहले उस पूरे खेत की जुताई कर दो, चाहो तो मेरे बैल को भी ले जाओ। अगर तुम ये काम कर दिए तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। मंजूर है? मंजूर है सेठ जी, कल शाम तक काम पूरा मिलेगा। दोपहर तक भानु की हिम्मत टूटने लगी थी। उसके हाथों से खून निकलने लगा था। तभी उसे पंडित बाबा की आवाज उसके कानों में गूंजी। मुसीबत का पहाड़ गिरेगा भानु, तैयार रहना। भानु ने फिर से खेतों को जोतने लगा। हाथ जवाब दे रहे हैं, प्यास से गला सूख रहा है। बाबा, क्या आपकी राख का असर कम हो रहा है? नहीं, मुझे हारना नहीं है। पिताजी का चेहरा याद करो भानु, उनकी वो कमजोर आवाज याद करो। सूर्यास्त का समय जमींदार खेत पर आता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा खेत जोता जा चुका था। भानु वहीं खेत के किनारे मेड़ पर बैठा था। ये नामुमकिन है। 10 आदमियों का काम एक लड़के ने एक दिन में कर दिया। लो भानु, ये रहे तुम्हारे पैसे। तुम इंसान नहीं, कोई दैत्य हो। पैसे उठाए और सीधा अस्पताल भागा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे पर दिल धड़क रहा था। डॉक्टर साहब, ये लीजिए पूरे 51,000 रुपए। एक एक रुपया मेरी मेहनत का है। अब मेरे पिता को बचा लीजिए, देर मत कीजिए। शाबाश भानु, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। हम अभी ऑपरेशन शुरू करते हैं। ऑपरेशन शुरू की जाती है। कुछ समय बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। बधाई हो भानु, ऑपरेशन सफल रहा। तुम्हारे पिता अब खतरे से बाहर हैं। सच कहूँ तो उनकी जीने की इच्छा और तुम्हारी मेहनत ने चमत्कार कर दिया। अगर तुम थोड़े भी लेट होते तो हम उन्हें खो देते। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? कुछ दिनों ऐसे ही बीत जाते हैं। अब भानु अपने पिता को लेकर घर आता है। बेटा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मुझे लगा मैं अब तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। अब आपका बेटा बदल गया है। मैंने आपके इलाज के लिए पैसे कमा लिए हैं। अब आपको कभी जमींदार की झिड़कियां नहीं सुननी पड़ेंगी। मेरे लाल, इन हाथों ने बहुत कष्ट सहा है।